तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, हम लोग इसके ऊपर अब चर्चा करेंगे। चलिए, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द ट्रांजिस्टर इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। तो ध्यान से समझिएगा, सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर को अब यूज करने लगे थे। अर्थात सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग ना करते हुए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, व्यापक परिवर्तन आएगा, तो वहां से जनरेशन को चेंज करके देखा जाएगा, जनरेशन को बदल के देखा जाएगा। तो अभी तक जितने भी कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए उनको हम लोग फर्स्ट जनरेशन की कैटेगरी में रख रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1959 के बाद जितने कंप्यूटर बनते हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब को हटाकर वहां पे ट्रांजिस्टर डाल दिया जाता है और इसकी वजह से वहां से जनरेशन को चेंज मान लिया जाता है कि अब कंप्यूटर की जनरेशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और इसके जो काम करने की शैली है वो दोनों बदल गई हैं, इसलिए यहां से जनरेशन चेंज हो जाता है। द ट्रांजिस्टर वॉज डेवलप्ड इन बेल लैब्स। ट्रांजिस्टर को कहाँ डेवलप किया गया था, तो ग्राहम बेल का आपने नाम सुना होगा। उनकी एक लैब थी जिसके अंदर अलग अलग तरह के रिसर्च हो रहे थे। उसी रिसर्च के दौरान बेल की लेबोरेटरी के अंदर ही 1946 में ट्रांजिस्टर को डेवलप कर लिया गया था। आपने देखा कि 1904 में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल आविष्कार हो चुका था, लेकिन उसको कंप्यूटर में प्रयोग किया गया 1946 के अंदर। ठीक है, उसी प्रकार से 1947 में ट्रांजिस्टर का प्रयोग आविष्कार हो चुका था, लेकिन उसको कंप्यूटर में लाया गया कब, 1959 के अंदर। ठीक है, बट इंट्रोड्यूस इन कंप्यूटर इन 1950s। 1950 के दशक में इसे कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने लगा। यही बात है, 1959 के आसपास। क्लियर, इसको कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने लगा। Whereas it is more reliable, faster, cheaper and smaller in size than the first generation of computer। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसकी तुलना में इस कंप्यूटर का जो साइज था वो रिड्यूस हो गया, इसका जो काम था वो थोड़ा सा रिलायबल हो गया, ये थोड़ा सा आरामदायक हो गया, फास्टर हो गया, मतलब फर्स्ट जनरेशन की तुलना में थोड़ा फास्ट चलने लगा, थोड़ा कॉस्ट इसका कम आने लगा, और सबसे बड़ी बात, इसका साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया था। लेकिन ये अभी भी आज के कंप्यूटर के जैसा नहीं था। ये फर्स्ट जनरेशन से अगर तुलना करें तो थोड़ा बेटर था। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज होते जाएंगे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती जाएगी, कंप्यूटर का जो आकार है वो छोटा होते जाएगा और उसके परफॉर्मेंस जो है बढ़ते जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया, आपने क्या समझा अभी तक कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार बेल लैबोरेटरीज में 1947 के अंदर हो गया था। ठीक है, और इसको कंप्यूटर में कब लगाया गया, तो इसको 1950 के दशक में यानी 1959 में जो कंप्यूटर बने उसमें यूज किया गया। ये क्या था कि फर्स्ट जनरेशन की तुलना में काफी ज्यादा रिलायबल था, फास्टर था, चीपर था एंड स्मॉलर था साइज में। तो ये सब हो गए इसके एडवांटेज। और अब हम बात करेंगे आगे। चलिए, तो आगे है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, ठीक है यहाँ पे लिखा है दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत होती है कब, 1956 के अंदर, और यहाँ पर है 1959। तो यहाँ पर आप इसको हटा देना, 1959 ही रखना, जो कि सही है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई और इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। इसमें क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब को हटाया गया और ट्रांजिस्टर को लाया गया। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था, जिसका उपयोग दूसरी पीढ़ी, ये जो लिखा है ना इसको दूसरी समझ लेना, ये दूसरी लिखा हुआ है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में या द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूबों की अपेक्षाकृत अधिक गति एवं विश्वसनीयता प्रदान की। मतलब कहने का यह है कि वैक्यूम ट्यूब के कंप्यूटर में जितनी स्पीड होती थी, जितने उसके वर्क होते थे, उसकी तुलना में कहीं ज्यादा स्पीड और वर्क जो है
सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में मिलने लगी ड्यू टू ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार आया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे हो गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हमने ये जाना कि इसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर के साथ, और जो है इसकी वजह से कंप्यूटर काफी ज्यादा रिलायबल, फास्टर, चीपर और स्मॉलर इन साइज हो गया था। बस इस बात को हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।